आइए श्रद्धा और प्रेम से मेरे साथ मिलकर एक बार गुरु मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजा और श्रद्धा की योग माताओं, बहनों तथा सज्जनों, हम अथर्ववेद के अंदर जो 7 मंत्रों का एक सूक्त है जिसमें परिवार के संबंध में विचार किया गया है, सचमुच अगर उस सूक्त को कोई व्यक्ति अच्छी तरह से पढ़े तो मैं उसको विश्वास दिला सकता हूं कि उसका घर स्वर्गमय हो। पिता को पता लगेगा कि पिता किसको बोलते हैं, माँ को पता लगेगा कि माँ किसको बोलते हैं, पुत्र को पता लगेगा कि पुत्र किसको बोलते हैं, भाई को पता लगेगा कि भाई किसको बोलते हैं, बहन को पता लगेगा कि बहन किसको बोलते हैं। इस प्रकार से सारे व्यक्ति कैसे परिवार में रहना चाहिए, कैसे परस्पर में व्यवहार करना चाहिए, बहुत सुंदर उस सूक्त के अंदर बतलाया गया है। कैसे सब मिलकर के यज्ञ की वेदी के चारों तरफ बैठ करके कैसे मिलकर सब यज्ञ करते हैं, कैसे मिलकर के सब परिवार को ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसको 2 पुस्तकों के रूप में मैंने लिखा, वैदिक आदर्श परिवार। मेरे को तो एक पत्र ऐसे विद्वान का मिला कि ये पुस्तक संसार के अंदर सभी गृहस्थों के पास होनी चाहिए, एक ये और एक सुखी गृहस्थ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए समान रूप से ये वेद प्रेरणा देता है। तो पहले 2 मंत्रों की चर्चा मैंने आपसे की। सहृदयं सामनस्यं अविद्वेषं कृणोमि वा अन्योन्यम अविहर्यता जातम वत्समेवाज्ञा। है परिवार में रहने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, वेद माता के पास जाओ, उसका स्वाध्याय करो, वो तुमको वरदान देगी और तुम सब उससे या मेरे पास आकर के सहृदयता का पाठ पढ़ोगे और तुम सब सहृदयता पूर्वक रहोगे। जिस घर में सहृदयता रहेगी उसको दुनिया के कोई लोग फिर आपस में पृथक नहीं कर सकेंगे। वो शरीर से भी बढ़ करके ऐसे मिले हुए होंगे तो उनको अलग करना आसान नहीं होगा। वेद कहता है जिस घर में सहृदयता रहती है वहां सामंजस्य के फूल खिलते हैं। एक व्यक्ति प्रस्ताव रखता है, दूसरा उस पर फूल चढ़ाता है, और जहां सहृदयता नहीं होगी वहां सामंजस्य के फूल नहीं खिलेंगे और फिर वहां पर सब परिवार मिलकर के नहीं रह सकेगा। फिर एक व्यक्ति प्रस्ताव रखेगा, दूसरा उसको काटने के लिए पहले से तैयार है। तो वे कहता है सहृदयं सामनस्यं अविद्वेषं कृणोमि वा। कुछ गलतफहमियों के कारण से या कई भी कारणों से अगर भाइयों में, पति पत्नी में, बहनों में या बहन भाइयों में अगर दूरी भी आ गई है तो उस द्वेष के कारण जो परस्पर एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, तो प्रभु कहते हैं और वेदवाणी कहती है अगर आप आते रहेंगे, इसका स्वाध्याय करते रहेंगे, तो द्वेष के जो बीज हैं या अंकुर हैं उनको मैं जड़ से उखाड़ दूंगा या दूंगी। सहृदयं सामनस्यं अविद्वेषं कृणोमि वा अन्योन्यम अविहर्यता जातं वत्समेवाज्ञा। तुम सब एक दूसरे को इतने प्यार से देखो, इतने प्यार से एक दूसरे की तरफ दौड़ो कि जैसे गऊ नवजात बछड़े की तरफ प्यार से दौड़ती है। गऊ के अंदर अपने बच्चे के प्रति कितना प्यार होता है। शायद उस पर अगर सिंह हमला कर दे तो वो अपनी जान बचा सके या नहीं बचा सके, लेकिन अगर उस बच्चे के ऊपर सिंह ने हमला कर दिया तो इतने इंस्टिंक्ट शक्ति छोड़ते हैं कि एकदम वो खूंटा तोड़ करके उस सिंह के ऊपर भी हमला कर बैठती है। इतना प्यार है। दूसरा मंत्र कहता है गृहस्थ आश्रम का परिणाम संतान है, क्योंकि गृहस्थ जो है
यह हमारा विकास करता है। तो फिर क्या होगा? अनुव्रतः पितुः पुत्रः, गृहस्थ का परिणाम पुत्र है या पुत्री। अगर पुत्र होगा तो उसका कर्तव्य वो कैसे करे? अनुव्रतः पितुः पुत्रः, पिता के जीवन में जो व्रत है, जो श्रेष्ठ कर्म है, उनके अनुकूल बेटे को चलते रहना चाहिए। पिता इस घर को उठाने के लिए अगर पंच यज्ञों की परंपरा डालता है तो उसके अनुकूल बेटे को भी वैसा करना चाहिए। अनुव्रतः पितुः पुत्रः मात्रा भवतु सम्मना, और उसको माता के साथ एक मन होकर के रहना चाहिए, मिले हुए मन से रहना चाहिए। जब भी जहां भी वो विचरे, दो बातों का जरूर ध्यान दे कि अगर मैं ये कर्म करता हूं तो मेरे इस कर्म से को अगर मेरे पिता ने सुना या जाना तो वो क्या सोचेंगे, और अगर मैंने ये काम ऐसा किया और मेरी माँ को पता लगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति कभी भी पटरी से उसकी गाड़ी नहीं उतर सकती और वो सीधा अपने मंजिल मकसूद को पाने में सफल हो। माँ और बाप अपने बच्चों को उपदेश कम दे, केवल संकेतों में दे, लेकिन जीवन का आदर्श उनके सामने उपस्थित करें। जाया पत्ते मधुमती वाचम वदतु शांतिवान, जाया जो जननी है, जनेती जाया जो संतान को जन्म देती है, और संतान को जन्म देने से पहले अपने भीतर संतान के लिए ऊंचे विचारों को जन्म देती है, ऐसी जाया और ऐसे पति मिलकर के जब संतान को पैदा करते हैं तो उनका कर्तव्य है कि परस्पर जाया पत्ते मधुमती वाचम वदतु शांतिवान, उसका कर्तव्य है कि वह अपने पति के साथ शांतिपूर्वक माधुरी से युक्त वाणी से बोले। और ऋषि दयानंद जी कहते हैं जैसा पत्नी शांति से युक्त माधुरी से युक्त व्यवहार अपनी पति से करे, वैसा ही पति भी करे, ताकि परिवार सुख समृद्धि के से आगे बढ़े और ऊंचा उठे। अब तीसरा मंत्र है, बोलो एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसके लिए तो हमने समझ लिया कि ये माँ है, ये बाप है, ये माता है, ये पिता है, और पुत्री पैदा हुई तो ये पुत्री है, ये माता है, ये पिता है। लेकिन तीसरे मंत्र के अंदर मान लो पहला पुत्र पैदा हुआ और एक पुत्र और पैदा हुआ, तो ये तो हमारी समझ में आ गया कि ये पुत्र और ये पुत्री है, लेकिन इनका परस्पर का क्या संबंध होगा? एक पुत्र के बाद जब दूसरा पुत्र आया तो उनका आपस का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? तो झट वेद ने उपदेश दिया, साथ में उपदेश भी दिया, साथ में नाम भी बदला। ये दोनों आपस में भाई भाई कहलाएंगे। और झट वेद ने उपदेश दिया, भ्राता भ्रातरम मा वीक्षण, भाई का कर्तव्य है कि वो भाई से द्वेष न करे। मान लो पहली पुत्री पैदा हो गई और दूसरी भी पुत्री आई, तो ये तो हमारी समझ में आ गया कि पुत्री के लिए वो माँ होगी, वो पिता होंगे, लेकिन इनका आपस का रिलेशन क्या होगा? तो झट वेद ने उपदेश दिया, माँ स्वसारम तो स्वसा। अगर पहली पुत्री है दूसरी पुत्री है तो ये आपस में बहनें कहलाएंगी, और जब ये बहनें कहलाएंगी तो बहन का कर्तव्य है वो बहन से द्वेष न करे। माँ भ्राता भ्रातरम वीक्षण माँ स्वसारम तो स्वसा, सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। तब ये भाई या बहनें आपस में कैसा व्यवहार करें? सम्यंच, सम्यक प्रकार से, अंशु गति पूजन, एक दूसरे की गतिविधियों का मान सम्मान करते हुए समान व्रती होकर के इस घर को ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने का ये परिवार के सदस्य या बेटे और बेटियां प्रयास करें। और उसके लिए वाचा वदत भद्रया, ये आपस में भद्रवाणी से बोले। अब ये मोटे तौर से इस मंत्र में 4 उपदेश हैं, लेकिन मैंने थोड़ा संकेत दिया था कि जो ग्रामर को जानते हैं, व्याकरण को जानते हैं, चाहे वो संस्कृत की हो, चाहे उर्दू की हो, चाहे पश्तो की हो, चाहे अरबी की हो और चाहे अंग्रेजी की हो, एकदम वो ये समझ सकते हैं कि भ्राता शब्द के लिए जैसे भ्रातरम ऑब्जेक्ट है और भ्रातरम के लिए जैसे भ्राता सब्जेक्ट है, करता है, इसी प्रकार से भ्राता शब्द के लिए कुछ जरूरी नहीं
कि दोनों भाई ही क्रम से पैदा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई पहले आ सकता है, बाद में बहन आ सकती है, तब उनका आपस में क्या कर्तव्य होगा। तो एकदम जो ग्रामेटिकल ढंग से विचार करना जानते हैं तो एकदम पहली लाइन में से 2 व्यवहारों से 4 व्यवहार निकल जाएंगे। भ्राता भ्रातरम माद्विक्षन, स्वसा स्वसारम माद्विक्षन, भ्राता स्वसारम माद्विक्षन, स्वसा भ्रातरम माद्विक्षन, एकदम 4 व्यवहार। और एक दूसरी कुंडी है जो दूसरे मंत्र में दिया है कि सम्यंच सव्रता भूतवा, सम्यक प्रकार से अंशु गति पूजने, एक दूसरे की गतिविधि का आदर करते। जो बड़ा है उसकी गतिविधि और होगी, जो छोटा है उसकी गतिविधि और होगी। बड़ा दुकान संभाल रहा है लेकिन बाप नहीं है तो भी छोटा ऐसे खेल रहा है जैसे बच्चे घर में खेलते हैं। वो खेलता है तो बड़ा भाई उसको अप्रिशिएट करता है, और बड़ा भाई कमा के लाता है तो वो ये समझता है जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए किया है। तो एक दूसरे की गतिविधियों का आदर करना। अगर एक साथ भी दोनों बच्चे पैदा होते हैं तो भी तो एक निकलेगा पहले और दूसरा बाद में आएगा। जो बाद में आएगा वो छोटा होगा, जो पहले आएगा वो बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा तो उसका बिहेवियर अलग होगा, जो छोटा होगा उसका बिहेवियर अलग होगा। अब आपको वैदिक दृष्टिकोण शास्त्रों से तालमेल मिलाते हुए मैं आपको बताने का प्रयास करूं। एक बात याद रखो, उस छोटी सी घुंडी के आधार पर एकदम उसके 2 व्यवहारों से 4 और 4 व्यवहारों से 8 हो जाएंगे। बड़ा भाई छोटे भाई के साथ कैसा व्यवहार करे 1, छोटा भाई बड़े भाई के साथ कैसा व्यवहार करे 2, बड़ी बहन छोटी बहन के साथ कैसा व्यवहार करे 3, छोटी बहन बड़ी बहन के साथ कैसा व्यवहार करे 4, बड़ा भाई छोटी बहन के साथ कैसा व्यवहार करे 5, छोटी बहन बड़े भाई के साथ कैसा व्यवहार करे 6, बड़ी बहन छोटे भाई के साथ कैसा व्यवहार करे 7, और छोटा भाई बड़ी बहन के साथ कैसा व्यवहार करे 8। इन 8 व्यवहारों का दिग्दर्शन प्रभु ने करा है। प्रभु बहुत थोड़ा, लेकिन मनन करने वाले उसमें से किताबें की किताबें निकलती। जिस दिन मैं इस मंत्र पर लिखने लगा मेरी तो काफी भर गई। सबसे पहले शायद मैंने लुधियाना में इस मंत्र पर लिखा, मुझे बहुत अच्छा। इस एक मंत्र में दुनिया के भाई और बहनों की सारी समस्याओं का समाधान, कोई बात वेद ने छोड़ी ही नहीं। आओ जरा इस पर विचार करते हैं। द्विक्षण शब्द का है द्विष अप्रीतम, भाई। इसका अर्थ विद्वानों ने किया वैर विरोध न करें, दुश्मनी न करें, लेकिन वस्तुतः धात्वार्थ क्या है? दुष अप्रीतम। भाई भाई, बहने बहने, बहन भाई, और भाई बहन परस्पर में जब व्यवहार करें तो ध्यान रखें एक दूसरे के प्रति द्वेष न करें, अप्रीति न करें। ये नेगेटिव सेंस में अर्थापत्ति से क्या नहीं निकलेगा? अप्रीति नहीं करें अर्थात प्रीति करें। और प्रीति का अर्थ क्या है? प्रिय तर्पण। जिस समय भाई भाई को देखे उसको ऐसा महसूस हो कि जैसे गर्मी के दिनों में एक प्यासे व्यक्ति को ठंडा पानी पीने को मिल जाए और वो तृप्त हो जाता है। कह रहे वेद के आधार पर एक भाई जब दूसरे भाई को मिले तो उसको ऐसा तृप्त हो जाना चाहिए, और ऐसा हो रहा है तो उस अपने आप को बड़ा भाग्यशाली। अब मैं आपको बतलाता हूँ, परिवार ही तो है ना, परिवारों में कुछ कठिनाई भी होती है। हो सकता है आपके 2 बच्चे हैं, आपकी 2 पुत्रियां हैं, या एक पुत्र हो और एक पुत्री हो, और दोनों छाता एक हो, और बच्चों ने स्कूल जाना हो और बाप ने दुकान में जाना हो, क्या करें? तब उस समय मैं बहुत बचपन की बात आपको सुना रहा हूं। एक पिता अपने दोनों बच्चों को कहता है, बेटा स्कूल जाओ। पिताजी बहुत बारिश हो रही, बेटा छाता साथ ले जाओ। तो पिताजी आप दुकान पर जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे? बेटा मैं कोई सी चद्दर वद्दर ओढ़ लूंगा और वही टांग दूंगा, सूखती रहेगी। लेकिन तुम्हारे पास किताबें भी हैं, तुम भीग जाओगे तो फिर ठंड लग जाए तो क्या होगा, इसलिए तुम छाता। पिता त्याग करता है और बड़े बेटे को कहता है, बेटा ये छोटा भाई है तेरा
इसको रास्ते में अपने प्राइमरी स्कूल में छोड़ देना। अब जिन स्कूलों में हम पढ़ते थे, बड़ा भाई बड़े स्कूल में पढ़ता है, वो हाई स्कूल में पढ़ता है, बीच में प्राइमरी स्कूल आता है, बेटा इसको छोड़ जाना, और जब इसकी छुट्टी होगी ना और तेरी भी छुट्टी होगी तो इसको साथ ही किसी छाते में ले आना। अब ये दोनों चल पड़े। जब चल पड़े तो चलते चलते रास्ते में भाई तो है ना, कभी तू मैं भी तो हो जाती है, तो एकदम रास्ते में ये लड़ पड़े, तूने मेरी पेंसिल ली, तूने मेरी कापी फाड़ी, तो ये तू मैं हो गई। इस तू में एक भाई ने दूसरे भाई को धक्का दिया। जब उसने धक्का दिया तो वो परे को हट गया और वो फिसलते फिसलते थोड़ी सी उसके पजामा या उस समय वहां सलवार पहनते थे तो वो उसकी खराब हो गई, थोड़ा सा हाथ भी पानी में लगा पर बस्ता बच गया और छाते को वो पकड़ा रहा और उसने कहा चलो मेरे साथ। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता, तू मेरे साथ लड़ता है। अब लड़ा खुद, लेकिन उसको बदनाम किया, मैं तेरे साथ नहीं, तू भीग जाएगा, तेरी किताबें भीग गई, कोई बात नहीं। गुस्से में वो नहीं गया। अब वो स्कूल चला गया, छोटा अपने स्कूल गया, बड़ा अपने स्कूल गया। जब छुट्टी हुई तो बड़ा भाई आ गया, उसने कहा चल मेरे साथ। नहीं जाता मैं तेरे साथ, भीगूंगा तो भीगूंगा। अब जब चलने के बाद घर पहुंचे तो पिता भोजन के लिए आए, बेटा तू अपने छोटे भैया को साथ नहीं लाया। कह रहे पिताजी मैं क्या करूं, मैंने बहुत कहा पर वो मेरे साथ आता ही नहीं, तो मैं कैसे ला सकता हूं। अब जब छोटा आया तो उसने पूछा कि बेटा तू अपने बड़े भैया के साथ क्यों नहीं आया। कह रहे पिताजी वो मुझे अपने साथ लाया ही नहीं, न लाता है न ले जाता है, मैं उसके साथ कैसे जा सकता हूं। तो बड़े को पूछता है कि तुमने तो कहा था ये मेरे साथ आता नहीं। कह रहे हाँ, मैंने तो बाद में आते हुए भी फिर कहा कि तुम मेरे साथ चल, पर सच्ची बात है पिताजी मैंने बहुत कहा पर ये मेरे साथ आया नहीं। पहले तो मुझे रास्ते में इसने धक्का दे दिया और ये देखो मेरी सलवार भी खराब है और मेरा थोड़ा सा ये कुर्ता भी खराब हो गया और किताबें बहुत सावधानी से मैंने बचा ली, नहीं तो मेरी किताबें ही पानी में खराब हो जाती। फिर भी मैंने इसको कहा कि मेरे साथ चल, कि नहीं जाता मैं तेरे साथ, तभी तो इसके कपड़े भीगे हुए। अब वो कहता है बेटा तू इसके साथ क्यों नहीं आया। उसने कहा पिताजी मुझे इसने धक्का भी दिया और धक्का देने के कारण मेरी ये हालत हुई, फिर भी मैं इसको लाने की कोशिश करता रहा पर ये मेरे साथ नहीं आया। तो उसने कहा बेटा तूने इसको धक्का क्यों दिया। तो छोटा बोलता है पिताजी मैंने जरा सा धक्का ही तो दिया है और मैंने क्या दिया। तब बाप बोला बेटा एक बात याद रखो, तुमने जरा सा धक्का दिया और जरा से धक्के का परिणाम क्या हुआ कि तेरे सिर से जो सौभाग्य का छाता है वो हट गया और तू भीगता हुआ आया और तेरी मट्टी खराब हो गिरी। बोलो ये अच्छा काम किया। बड़े भाई को कभी धक्का नहीं देते, ये तो बड़ा है, ये तुम्हें कुछ कह दे तब भी तुम्हें सहना चाहिए। प्यार भी तुम्हारे साथ करता है, जब वापसी पर आया तब भी तू इसके साथ नहीं। याद रखना जो छोटा भाई बड़े भाई को जरा धक्का सा भी देगा तो अब उसके सिर से सौभाग्य का छाता हट जाए। अगर बड़ा भाई है और छोटा भाई है और छोटे भाई ने ये ध्यान रखा कि मैं इसको कभी भी तिरस्कृत नहीं करूं, तो बड़ा भाई सारी मुसीबत अपने पर ले ले। मैंने ऐसे भाइयों को देखा कि जिस समय वो संसार के अंदर चलने लगे तो उनको किसी ने कहा बाप मर गया, डूब मरना चाहिए, इसका भाई शराब पीता है, जुआ खेलता है और ये रोकता है। उसने सह लिया, करी ये कसूर मेरा है, पिताजी नहीं रहे, मेरा कसूर है कि मेरा भाई जुआ खेलता है, मेरा कसूर है कि वो शराब पीता है, मैं इस अपराध को मानता हूं, मैं उसको सुधार नहीं सका, मैं कोशिश करूंगा कि मैं। लेकिन याद रखना जिस छोटे भाई ने बड़े भाई को धक्का दिया तब वो दोष अपने पर नहीं लेगा। जैसे छाता अपने ऊपर धूप ले लेता है, बारिश ले लेता है, ऐसे बड़ा भाई की शरण में अगर छोटा ले रहता है तो वो सब मुसीबत अपने पर ले लेता है। और जब उसने धक्का दे दिया तो उसने कहा तेरे रहते हुए तेरा भाई शराब पीता है, तेरा भाई जो है गंदे लोगों में रहता है, क्या करूं भाई साहब।
मेरे साथ वह रहता नहीं, मेरी मानता नहीं, तो बताओ मेरा क्या करूं? पहले वाला सब कसूर, सब दोष अपने पर लेता है और दूसरा वाला वो नहीं लेता। याद रखो, अगर छोटे भाई ने बड़े भाई को धक्का दे दिया, उसका तिरस्कार कर दिया, तो सब अपमानों को, बुराइयों को खानदान की वो अपने पर कभी नहीं लेता। और अगर छोटा उसकी शरण में रहा तो हर बुराई का, अगर उसको रोटी नहीं मिल रही है, वो बरसरे रोजगार नहीं है, तो सब आपत्ति और सब मुसीबत वो अपने पर लेगा। तो ये वैदिक व्यवहार है। और याद रखना, वेद में क्या बतला है? भ्राता शब्द का अर्थ क्या है? वेद के शब्दों में से हमारे लिए रास्ते निकलते। भ्राता भर्तव्यो भवति। भ्राता कौन होता है? जो अपने पास आ जाए, ना आए तो बड़ा भाई उसके पास चला जाए, लेकिन भ्राता भर्तव्यो भवति, सदा उसका भरण पोषण करना चाहिए। मेरे से कई लोगों ने प्रश्न किया, बड़ी विचित्र घटनाएं। भाई साहब, हमारा छोटा भाई जुआ खेलता, वो शराब पीता, आप कहते हैं उसका भरण पोषण करें, अगर उसको पैसा देंगे तो वो पी जाएगा, पैसा देंगे तो जुए में खेल जाएगा, क्यों दे? ऐसी अवस्था में तुम नकद का समझ दो। लेकिन भाई अगर घर पे ना हो तो भाभी या बेटी, कनस्तर में आटा है, वो क्या भाई साहब मैं क्या करूं? कनस्तर में आटा तो तभी आएगा ना जब पैसा बचाएगा। अरे बस एकदम उन्होंने मन भर आटा पिसवा दिया, ये रख लो, जब खत्म हुआ तो मिल। बच्चे स्कूल में दाखिल हो गए, बेटा तुम्हारी ड्रेस किस रंग की है, चलो मेरे साथ। उंगली पकड़ के उसको ड्रेस ले दी, उसकी पत्नी को कपड़े ले दी, नकद न दी। और इसके परिणाम देखना कि क्या निकलता। जीवन के अंदर इसी संसार में एक भाई जो बड़े भाई के पास रहता था, वो सदा ही जो कुछ मांगता था वो देता ही रहता था। एक बार उसने नहीं दिया तो गुस्से में आकर के उसने उस छोटा सा जो बच्चा था जिसको प्यार से गोद में लेता था, उसी को ऐसा मारा कि ऐसा पटका कि वो वहीं मर गया। जब वो मर गया तो बड़ा भाई बाहर गया हुआ, एकदम पुलिस आई, खबर पहुंच गई थी इसने अपने भतीजे को जान से मारा। बड़ा भाई घर आया, उसको पता लगा, पुलिस आई, आप रिपोर्ट लिखवाओ। तो उन्होंने कहा कि किसकी रिपोर्ट लिखवाओ? कह रहे भाई की। हमने सुना है उसने इस बच्चे को, मेरा भाई मेरे बच्चे को मार ही नहीं सकता, वो कितना प्यार करता है इसको तुम नहीं जानते, इसको मैं जानता हूं, लेकिन वो मेरे बच्चे को मार ही नहीं सकता, मेरे से ज्यादा प्यार उसको करता है। जब उसके तेवर उसने देखे तो कह रहा मेरे पर विश्वास न हो तो मेरी पत्नी से पूछ लो। पत्नी ने कहा मेरे पतिदेव सच बोलते, ठीक है। पुलिस चली गई, उसको अंदर ले गए। भैया एक ही तो बच्चा था, वो मेरा था या तेरा था, ये तुमने क्या किया? कुछ नहीं बोला, चुप रहा। शमशान भूमि में बच्चे को ले गए, लेकिन जब बच्चे को ले गए, बच्चे का दाह कर्म संस्कार किया और करने के बाद वो छोटा भाई उसके पैरों में लिपटा, इतना रोया शमशान भूमि में, इतना रोया कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भैया मैंने बसी बसाई बस्ती को उजाड़ कर रखा, लेकिन मैं क्या प्रायश्चित करूं मेरी समझ में नहीं आती। पर एक ही प्रायश्चित मुझे सूझता है, वो ये कि आज से बाद हो सकता है कि वो बच्चा आपकी सेवा करता या न करता, वो आपको बाप कहता या न कहता, आज से बाद मैं तुम्हारा बच्चा हूं और मैं तुमको बाप समझूंगा, और इस दुनिया में बेटा किसको कहते हैं, बेटे को भी बाप करके रख दूंगा। यही मेरा प्रायश्चित है। मैंने तुमको पहचाना नहीं, मेरा भाई कितना महान है। उस आदमी ने अपने भाई को ऐसा उठाया कि दुनिया में पुत्र की मिसाल भी मिलनी मुश्किल हो जाती। अगर भड़कपन अपने भड़कपन की कदर करता है तो छोटा फिर उस पर कम फिदा नहीं होता। और वेद कहते हैं भ्राता भर्तव्यो भवति। ये कितना भी खराब है, ये मेरा भाई, इसको मेरी मां ने जन्म दिया है,
मेरी माँ ने लालन किया है, मेरे बाप ने पालन किया है, आज बाप नहीं और माँ नहीं, तो इसको लालन पालन नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो वे एक दिशा देता है और कहता बहुत जल्दी इसके सुखद परिणाम तुमको मिल जाएंगे। और वो कहेगा कि मैंने अपने भाई को पहचाना नहीं। लोक व्यवहार की दृष्टि से आपको बताऊं, जीवन के अंदर ऐसे लोग हैं जो बाद में पछताते हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिलता। मुझे याद है चंदौसी के अंदर लोग कहते हैं धन के अभाव में भाइयों में लड़ाई होती है, जमीन की कमी के कारण भाइयों में लड़ाई होती है, दूध की कमी के कारण भाइयों में लड़ाई होती है। एक घर में भैंस इतना दूध देती थी कि वो सारे पी नहीं पाते, और दोनों भाइयों में पत्नी के कारण किसी बात पर लड़ाई हुई। उन दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखना बंद कर दिया। आज भी मुझे उनकी दुकान याद है, जिस दुकान पर दोनों बैठते थे। जब बड़ा भाई दुकान पे गया तो वो चारों तरफ दुकान के मंडरा रहा है, पर दुकान पे बैठता है। नौकर दुकान पर फुल टाइम बैठता है। बड़ा भाई आ गया तो छोटा मंडराता रहेगा, लेकिन दुकान पर नहीं जाएगा। वो खाना खाने चला जाएगा तो छोटा भाई दुकान पर बैठ जाएगा। अब फिर बड़ा भाई मंडराता रहेगा और वो एक दूसरे से नहीं बोलते। तो मैंने कहा तुम्हारा जो नौकर है वो तो दुकान का मालिक है, और अब तो तुम लगता है कि तुम ही नौकर हो। अंत में बातचीत नहीं करते थे। मुजफ्फरनगर से एक व्यक्ति आया, उन दोनों का फैसला किया, एक दिल्ली से एक मुजफ्फरनगर से, और अंत में दुकान का बंटवारा हो गया। दोनों ने बात नहीं की, लेकिन 40 दिन के बाद बड़े भाई की मृत्यु हुई, और छोटा भाई जो है उसकी लाश को लिपट लिपट करके रोता, भैया मेरे जैसा नालायक भाई नहीं होगा। जिस भाई को मैं 40-45 साल रोज प्रणाम करता रहा, जब तक मैं उसको नमस्ते न कर लूं, जब तक उसको प्रणाम न कर लूं, जब तक उसके पैर न छू लूं, जब से होश संभाला मैं कोई काम नहीं करता था। मेरी बदकिस्मती के ये 40 दिन थे कि मैं तुमसे इतना विमुख हुआ कि मैं 40 दिनों में तुमसे बात ही नहीं की। काश कि मुझे पता होता कि तुम 40 दिनों में जाने वाले हो, तो पहले जो 40-50 साल तुमको प्रणाम किया, तो ये 40 दिन भी मैं खो न लेता। मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा अभाव। उसी के घर में जो बाहर से आए थे, उनके कारण घर में दीवार खिल गई, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, और उसी की लाश पर लिपट लिपट करके वो रोने लगा। तो जीवन में बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा पहले ही सजग है। अगर वो बोलता है मुझे पता होता कि 40 दिन के बाद तू जाने वाला है, तो जो 40 साल 42 साल आपको प्रणाम कर सकता था, इस 40 साल में मुझे डूब मरना चाहिए। सब लोगों के बीच में ऐसे जार जार रोता रहा उसकी लाश। वेद क्या कहता है, मां भ्राता भ्रातरम वीक्षण। इन 8 व्यवहारों को मैं क्या दिखाऊं कि बड़ा भाई छोटे से कैसा व्यवहार करता है, छोटा बड़े से कैसे करता है, बड़ी बहन छोटी से कैसे करती है, छोटी बहन बड़ी बहन से कैसे करती है, बड़ा भाई छोटी बहन से कैसे व्यवहार करता है, छोटी बहन बड़े भाई से कैसे व्यवहार करते हैं, और बड़ी बहन छोटे भाई से कैसे व्यवहार करती है, और छोटा भाई बड़ी बहन से कैसा व्यवहार करता है। हम तो नमूने के लिए आपको केवल बड़े और छोटे भाई का थोड़ा सा दिग्दर्शन कराते हैं, बाकी आप स्वयं सुनते हैं। वेद कहता है भ्राता भर्तव्यो भवति। जीवन के अंदर अत्यंत सतर्क। आपको मालूम है जब बाप नहीं होता तो जो भाई होता है उसको शास्त्र में कहा वो बाप बन जाता। एक प्रमाण मैं आपको एक जगह नहीं, अगर आप जानना चाहते हैं तो लो जानो। राम इस संसार में आए। राम को रात को घोषणा हो गई कि प्रातःकाल राम को राज्य मिले। माता कौशल्या के सामने उसने कहा अगर जबरदस्ती करेंगे पुलिस का सहारा और कुछ सहारा, तेरे इस अयोध्या को आग लगा करके राख की ढेरी बना दूंगा। आप उस समय लक्ष्मण के श्लोकों को देखो, कितने दर्दनाक है, कितनी राम की भक्ति है, और तब पता चलता है भाई भी किसको बोलते हैं। और उस समय फिर वो अंत में राम के पास जाए या राम कौशल्या के पास आ गया।
कौशल्या भी खड़ी है, वो कौशल्या को ये सब कुछ कह रहा है। और वो कहता भैया ये सब धंधा तू किस लिए करेगा, कैसे ठंडा किया आपको बताता हूं। कह रहे ये राज्य पर आपका, बस राज्य के लिए तू पिताजी को मारेगा, राज्य के लिए तू भरत जैसे धर्मात्मा को मारेगा और उसके ननिहाल वालों को मारेगा, और इस राज्य के लिए तू अयोध्या को राख की ढेरी बना। लक्ष्मण तू नहीं जानता, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कह रहे क्यों? मुझे जंगल का राज मिल रहा है। कह रहे जंगल में कौन होता है, जंगल में क्या बनता है, यह हक तुम्हारा छीन जाता है। तो लक्ष्मण को कहता है जंगल में इंसान बनते हैं, और कह रहे शहर में तो आदमी बिगड़ते हैं, क्यों नहीं बिगड़ते हैं कि नहीं? कोई कहीं पिक्चर हाल खड़ा है, कहीं नंगे चित्र खड़े। लक्ष्मण बावले कहीं के, जंगल में इंसान बनते हैं और शहर में बिगड़ते हैं, क्यों नहीं बिगड़ते कि नहीं बिगड़ते? अच्छा लक्ष्मण तू नहीं जानता, जितने में ऋषि मुनि तपस्वी ऊंचे इंसान बने तो इन जंगलों से बने, और शहर में तो बिगड़े। मेरा सौभाग्य है, एक फिर चांस मिलेगा स्वाध्याय का, तप का, जप का, ईश्वर की आराधना का। अच्छा जंगल में आदमी बनते तो फिर मैं भी जाऊंगा। बहुत रोका, उसने कहा नहीं, जहां राम रहेगा हम तो वही रहेंगे। है जैसे तैसे लंबी कहानी आपको क्या बतलाएं। सीता भी तैयार हो गई और लक्ष्मण भी तैयार हो गया, और लक्ष्मण अपनी मां को प्रणाम करने गया। मैं आपको बतलाता हूं कि बाप के अभाव में जो बड़ा भाई होता है वो बाप होता है, तब मां क्या उपदेश देती है। माता कौशल्या को, सुमित्रा को कहा लक्ष्मण ने, मुझे मां आज्ञा दो। कह रहे तू कहां जा रहा है? कह रहे मैं वन में। तो तेरे को भी वनवास दिया है कि मेरे को तो नहीं दिया है, तो फिर आप जा क्यों रहे? कह रहे राम को वनवास दिया है तो मैं यहां रह के क्या करूंगा? तो उस समय उसने 3 उपदेश, बेटा लक्ष्मण 3 चीजें आपको जंगल से वापस ला सकती है। कह रहे क्या चीजें मुझे ला सकती है? मां की याद, नंबर 2 पिता की याद, नंबर 3 अयोध्या के सुख। क्या उपदेश देती है मां, वो स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है। तो उसने कहा फिर मां मुझे शक्ति दो, उपदेश दो कि मैं वापस ना आऊं जब तक राम ना आए। उसने कहा अच्छा बेटा। तब रामम दशरथम विद्धि, बाप की याद आए। जैसे तुम इस बाप को रोज प्रणाम करते थे, वहां भी तुम्हारा दिल करेगा मैं बाप को प्रणाम करूं। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे सिर पर बाप का साया नहीं। तो रामम दशरथम विद्धि, राम को बाप समझना। पिता के अभाव में बड़ा भाई बाप होता है। रामम दशरथम विद्धि, फिर मेरी भी तो याद आ सकती है ना, मैं भी मां हूं। जैसे मां बच्चे के लिए तड़पती है, बच्चे को भी तो मां की याद आती है। मां विद्धि जनकात्मजा, जनक की पुत्री सीता को मां समझना। अयोध्याम अट्वीम विद्धि, अयोध्या के सुख तुम्हें याद आ सकते हैं। यहां का खाना पीना, रहना सहना, चहल पहल, दोस्ती, सब माहौल तुम्हें याद आएगा। अयोध्याम अट्वीम विद्धि, अयोध्या को जंगल की पगडंडियों से कम मत समझना। यहां के राजमार्गों को जंगल की मनुष्यों की बनाई हुई पगडंडियों से कम मत समझना। मां फिर क्या होगा? गच्छतात ते सुखम, जाओ मैं तुमको आशीर्वाद दे दूं, 14 साल तू सुख पूर्वक बिना इन यादों के गुजार देगा। तो याद रखना, जब बाप ना हो तो बड़ा भाई क्या है? बाप। जब मां ना हो तो बड़ी भावत क्या है? वो मां है।
और हमारी संस्कृति में जब राज्य के सुख न हो तो जंगल के सुख लक्ष्मण इससे कोई कम नहीं। अब लक्ष्मण गया और लक्ष्मण तो उधर गया, इधर से भरत आया। जब भरत आया है और भरत ने कहा पिताजी की मृत्यु होगी, उसी कारण उसको बुलाया दिया था कि इसका दाकर्म संस्कार कौन करे। वो दो तो गए और बड़ा वो है, शत्रुघ्न छोटा है। हमारी संस्कृति कितनी कमाल की है। भरत शांत वृत्ति का, राम शांत वृत्ति का, लक्ष्मण भी गुस्से वाला और शत्रुघ्न भी गुस्से वाला। एक एक को एक एक संभाला कि तू इसको संभालना, मैं इसको संभालना। तो उनका ब्रेक अपने हाथ में रखा। आपको पता है जिस समय वो आया, आते ही यह हालात देखे, उसने जाकर के भरत ने मां को जितना कोसा है, ये भी एक ऐतिहासिक शब्द है उसके। मां तूने क्या किया? जब अपनी तारीफ की, इतने मंत्रा भी आ गई। उन्होंने कहा अरे भरत, तेरी मां तो मारी गई थी, या राज्य की जो जनता है उसका विश्वास तुम पर है। भूमि भवति च तिष्ठति, वो तुम्हारे में विराजमान है। मेरे भैया, जनता की जबान पर राम का नाम है, जनता के हृदय में राम का नाम है। मैं गद्दी पर बैठूं तो कैसे बैठूं? अच्छा, बस कमाल कर दिया फिर उसने तब एकदम जितने भी अयोध्या के प्रतिनिधि आए थे उनको खड़ा करके वो क्या कहता है, याद रखना, जनता का विश्वास तुम पर, जनता की जबान पर तेरा नाम, दिल पर तेरा नाम। मैं गद्दी पर बैठूं तो कैसे बैठूं? तो राम बतलाता है एकदम सब प्रतिनिधियों को, बड़े बड़े अधिकारी, या प्रीतिर्बहुमानश्च मयि अयोध्या निवासिनाम, या प्रीतिर्बहुमानश्च मयि अयोध्या निवासिनाम, मत प्रियार्थम विशेषेण भरते तद्विधीयताम। जो प्यार और श्रद्धा है अयोध्या के प्रतिनिधियों तुम्हारा मेरे प्रति है, अगर मेरी आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हो तो भरते तद्विधीयताम, विशेषण मेरे से ज्यादा प्यार और श्रद्धा इसको दो। इसको बाप ने राज्य दिया है और मैंने भी दिल से दे दिया है, इसलिए अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो इनको ये प्यार और ये सम्मान और ये श्रद्धा दो। बोलो, कोई चुनाव वाला व्यक्ति जनता का मुंह अपने से हटा करके दूसरी की तरफ फेर सकता है? ऐसी मिसाल मिल सकती है? आप तो मैं क्या कहूं, बाप एक पार्टी में, बेटा दूसरी पार्टी में, पत्नी एक पार्टी में, पति दूसरी पार्टी में, और एक दूसरे को काटने पर तुले हुए। इस चुनाव का नजारे आपको दिखा दूं। लेकिन एक भैया ने कि भूमिम भवति च तिष्ठति, जनता का विश्वास आप पर, जनता की जबान पर आपका नाम, जनता के हृदय में तो मेरा नाम। मैं गद्दी पर बैठूं तो कैसे बैठूं? पहले जनता का मुख उधर को मोड़ दिया और उसने कहा उफ़ो, जनता की जबान पर मेरा नाम करे, हाँ, जनता के दिल में मेरा नाम। तब उसको कहता है, भरत, आज जीवन के तुमको मैं 7 गुण बतलाता हूं। अगर इस 7 गुणों पर तुमने आचरण किया तो जनता भरत की ओर डाइवर्ट हो जाएगी और जनता की जबान पर से राम का नाम उतर जाएगा और भरत का नाम आ जाएगा। जनता के दिल में राम का नाम हट जाएगा और भरत का नाम आ जाएगा। उसने बड़े ध्यान से सुने और वो कितने कमाल का श्लोक है। उसकी एक लाइन मुझे भूलती है, पर मैं 5 गुण आपको बताता। राम क्या कहते हैं, भरत जब गद्दी पर बैठना तो इन 7 गुणों को अपने जीवन में लाना। फिर अगर राम का नाम जनता की जबान से हट लग गया और भरत का आ ना गया तो मेरे इस कथन को पूरा मत किया। और पहला गुण क्या कहते हैं, पर स्त्री मातेव। अगर तुम गद्दी पर बैठना तो राजा बन करके दूसरों की स्त्री को अपनी मां समझना। बहन बेटी आप ले सकते हैं, पर स्त्री मातेव।
दूसरी की स्त्री को मां समझना, कह रहे भैया वो तो आपके आशीर्वाद से है ही। नहीं, कानून न बनाना। अगर तुमने कानून बनाया, उस कानून की धज्जियां उड़ जाएगी, और तुमने अपने जीवन में इसको आचरण में लाया, तो फिर देखना तुमको उस गद्दी से उतारने वाला कौन है। जनता की जबान पर भरत का नाम है, पर स्त्री मातेव। आजकल क्या है, राज्य के अधिकारी, एक कॉलेज के अंदर कल्चरल प्रोग्राम था, तो लड़कियों का कॉलेज था, उसके अंदर लड़के भी छुट्टी लेकर के सब भाग गए कि हम भी कल्चरल प्रोग्राम देखेंगे। वो दरवाजा बंद हो गया, और बंद दरवाजे में जो वहां राजकीय अधिकारी बैठे थे, एक कोई एमएलए बैठा था और एक कोई पुलिस के बड़े अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि पुरुषों के लिए देखना मना है। तो कॉलेज के लड़के बोलते हैं वो जो एमएलए है वो पुरुष है कि स्त्री है? फिर वो जो थानेदार है, वो जो थाने के मालिक, वो पुरुष है या स्त्री है? ये जो 8-10 लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा पुरुष है। अगर वो देख सकते हैं तो हमको कौन रोक सकता है? दरवाजा टूट गया। राम इसलिए कहते हैं तुम्हारे कानून धरे के धरे रह जाए। अगर भरत तुमने आचरण में लाया, फिर देखना इसका तमाशा। फिर कहते हैं पर स्त्री माते वो क्वचिदपि न लोभा पर धने। दूसरे के धन के एक पैसे पर भी लोभ की दृष्टि मत करना। सरकार में रह करके निर्लोभ दृष्टि से राज्य करना, ये बहुत बड़ी चीज है। जब भरत को यह बात बतलाया, खुश हुआ। पर स्त्री मातेव क्वचिदपि न लोभः पर धने रिपौ शौर्यम। जब शत्रु आ जाए तो तू दुबक के मत बैठना, शूरवीरता से सबसे आगे खड़े हो जाना। तुम्हारी जनता दुश्मन पर टूट पड़ेगी, तेरी विजय तेरे हाथ में होगी। अपने को बचाना मत, प्रभु की साक्षी में अपने को आहूत करने के लिए तैयार रहना। रिपौ शौर्यम धैर्यम विपदी, और विपत्ति आ जाए तो धैर्य मत छोड़ना। विनयम संपदि सदा, जब संपत्ति बढ़ जाए, राज्य का विकास हो और जनता जय जयकार बोले, तो तुम्हारे में विनम्रता आनी चाहिए कि ये सब तुम्हारे ही पुरुषार्थ का परिणाम है, ये सब प्रभु की कृपा का परिणाम है, ये सब हमारे माँ बाप के आशीर्वाद का परिणाम है। दो गुण मुझे भूल गए, और अंत में कहता है इदम वचमो भ्रातर भरत नियतम ज्यास्यसि सदा। है भरत, जाओ इन दो गुणों को तुम आचरण कर लो। अगर कोई दुनिया का व्यक्ति तुमको गद्दी से उतार सका तो फिर मेरे से बात करना। जनता की जबान पर भरत का नाम, जनता के दिल में भरत का नाम, तो भरत इतना प्रभावित हुआ। मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने राज्य नहीं दे दिया, जिसने आज वो आशीर्वाद भी दे दिया जिसके आधार पर मेरा सदा राज्य बना रहे। और राम उसको अभिलाषा भरी दृष्टि से मिली। तब भरत बोलता है इतना महान इंसान मैंने नहीं देखा, ये भाई नहीं, ये बहुत बड़ा देवता है। इसलिए भरत राज्य तो करेगा पर नाम राम का ही रहेगा। और तब वो खड़ा हो ले गया कि मैं इस राज्य को ऐसे प्रणाम बोलूंगा। तब उनकी खड़ा में ले गया, और खड़ा में लेकर के भी जिस रूप में मेरा भाई रहेगा उसी रूप में मैं रहूंगा। और राज्य शत्रुघ्न ने किया, राज्य से नहीं किया। और धरती खोद करके नीचे रहा है, जहां मेरा भाई बैठता है उस समय नीचे बैठूंगा। बोलो इतना बड़ा त्याग। और अगर 14 साल के बाद वो नहीं आता है तो मैं यही प्राणों का त्याग करूंगा। वेद कितना ऊंचा जाता है, वेद को फॉलो करने वाले इंसान कितने ऊंचे जाते हैं। इसलिए राम ने वेद पढ़ा, कृष्ण ने वेद पढ़ा और अपने जीवन को बनाया। इसलिए हम उनको अपने सिर आंखों पर बिठाते हैं, हम उनके जय जयकार बोलते हैं। और फिर लंबी कहानी आपको क्या कहूं,
जंगल से विदा होते हैं, बड़ी मधुर ईर्ष्यालु वृत्ति से वो लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, भाई तो मैं भी हूं, लेकिन तू बहुत बड़ा भाग्यशाली है। सिद्धार्थ खलु सौमित्रा, है सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, तू बड़ा भाग्यशाली है जो राजीवाक्षम कमल जैसे लोचन जिसके हैं उसके दर्शन तू रोज करता है, इसलिए तू बहुत बड़ा भाग्यशाली है और मैं कम बड़ा भाग्यशाली हूं। ये शब्द लक्ष्मण को कह करके वो कहा। और लक्ष्मण को राम बोलता है, लक्ष्मण भरत कैसा? भैया कुछ मत कहो, कितना प्यार है। हम लंबी बात में नहीं चलते, आपको मालूम है वेद के इन शब्दों में कितनी ताकत है, कैसे बड़ा छोटे के, छोटा बड़े के एक दूसरे की गतिविधियों का आदर करता है। बड़े भाई और छोटे भाई को कौन सी वाणी बोलनी चाहिए? वाचा वदत भद्रया, भद्रवाणी से बोलो। भद्रवाणी किस वाणी को बोलते हैं पता है? भदी कल्याणे सुखेचा। दोनों भाइयों को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि एक तीर में डबल शिकार, ये लोग भी बने और परलोक भी बने। आज भाइयों को मैंने पूछा, तुम ऐसी वाणी बोल सकते हो कि इस लोक में प्यार से रह सको? करना, लेकिन वेद कहता है तुम वाणी ऐसी बोलो कि भदी कल्याणे सुखेचा, इस लोक का सुख बने और परलोक का कल्याण बने, न तुम्हारे परलोक के द्वारों का भी उद्घाटन हो और इस लोक में भी तुम्हें सुख सो। वेद ने कहा डबल, उस वाणी की डबल ताकत बताई। भाइयों को वेद उस वाणी से बोलना सिखाता है कि एक ही वाणी में लोक भी बने और परलोक भी बने। और आज हम पढ़े लिखे होकर के हम ऐसी वाणी भी बोल नहीं सकते जिससे हमारा ये लोक भी बने। जंगल के अंदर बैठे बैठे एक दिन राम जो है ना, लोटा लेकर के शौच जाने लगे। सुबह तो कभी कभी मनोवैज्ञानिक ढंग से आदमी कुछ बोल देता है ना, तो राम ने बाहर जो झोपड़ी के बाहर क्या देखा? फूल खिले हुए थे, कोई फल फूल भी पेड़ों पर थे। तो राम एकदम मनोवैज्ञानिक ढंग से गुनगुनाने लगा और क्या कहता है? पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, पुष्पं दृष्ट्वा फलं दृष्ट्वा, दृष्ट्वा च नवयौवनम् एकान्ते काञ्चनं दृष्ट्वा कस्य नो विचलेन्मनः। कह रहे खिले हुए फूल को देखकर, फले हुए फल को देखकर, पुष्पं दृष्ट्वा फलं दृष्ट्वा, दृष्ट्वा च नवयौवनम्, और एकांत में यौवन को देखकर, एकांते कांचनम दृष्ट्वा, और एकांत में पड़ी हुई सोने चांदी को देखकर, कस्य नो विचलेन मना, किसका दिल विचलित नहीं हो जाता, डामाडोल नहीं होता। तो वो गुनगुनाने लगा। फिर फूलों को देख के ऐसे फूलों में हाथ बात मारता हुआ जरा फिर गुनगुना गया। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेन मना। तो वो तो शौच जा रहा था, ये झोंपड़ी के बाहर रहता था लक्ष्मण। तो उन्होंने कहा भैया मानेंगे नहीं, इनको सुनानी ही पड़ेगी। इसने मेरे ऊपर एक दृष्टि डाली, फूल से क्या मतलब और फल से क्या मतलब। स्वाभिमानी आदमी को लगती भी है बात बहुत ज्यादा। और एकांत में सोना चांदी देख करके इसने जो कहा, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा च नवयौवनम् एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेन मना। इसने अब की खड़े होके करे, इसको जवाब देना पड़ेगा। तो झोंपड़ी की जो साथ लेकर के कहता, माता यस पतिव्रता, माता यस्य पतिव्रता, पिता यस्य च धार्मिका, एकांते यौवनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलेन मना। राम जो है एकदम भीगी बिल्ली बन करके चुपचाप सरक गया। ये तो भाई भैया को लग गई। उसने कहा मेरे ऊपर इसने व्यंग कसाया। कह रहे भैया याद रखना, जिसकी मां पतिव्रता है, जिसने सारा जीवन अभिलाषा भरी दृष्टि से किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखा, पिता यस्य च धार्मिका, जिसका बाप धार्मिक है,
तेरे को फूल का क्या जवाब दूं और फल का क्या जवाब दूं और सोने चांदी का? एकांते यौवनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलित, ऐसे माई के लाल का दिल विचलित नहीं होता। तो राम चुपचाप आगे चला गया कि ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। फिर चुपचाप चला गया, उस बात को बुला दिया। इसका जवाब लक्ष्मण को इतना लगा है कि आगे किष्किंधा कांड में जब सीता को वो भगा के ले गए थे और सीता ने कुछ आभूषण वगैरह जो थोड़े बहुत बाकी होंगे वो ऊपर से फेंक दिए, और वो जब जेवर उसने देखा तो भाई हमें को ये तो पता नहीं, कोई नारी चिल्लाती हुई जा रही थी और ये फेंक दी। तो राम तो पहचान नहीं सके। लक्ष्मण को कहता है भैया आप ना आभूषणों को जानते हो? उसको तो वही बात याद थी। तो वो कहता है अरे हमारा आभूषणों से क्या मतलब? तो उन्होंने कांटे उठाए, इनको जानता है नहीं, इस हार को जानता है, इसको जानता है, इन कड़ों को जानता है। तो कहते हैं ना हम जानामी केयूरे, यहां जो ब्लाउज के बाद जो कड़े पहने जाते हैं इनको जानता है, उठा के देख, ना हम जानामी केयूरे। तो करे कुंडलों को जानता है, ना हम जानामी केयूरे ना हम जानामी कुंडले। तो गुस्से में राम कहता है कुछ जानता भी है, न मैं पहचानू न तू पहचाने। कह रहा हाँ पहचानता हूं। कह रहे क्या? नूपुरे त्वाबी जानामी, मैं तो पैरों के जो बिछुए हैं इनको जानता हूं। कह रहा उसको नहीं जानता, इसको नहीं जानता, तो इसको क्यों जानता है? नित्यम पादा विबंधना, मुंह तो मैं कभी देखता नहीं था, उनके चरण छूता था, उनमें वो दिखाई दे जाते थे, मैं उनको जानता हूं। ऐसा महान भाई मिलेगा। आज हम कहां खड़े, कितनी घटिया मजाक हम करते हैं। आप होली में तमाशे देखिए। चलो इस कहानी को हम जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि घड़ी तो घड़ी है नहीं, किसी का लिहाज नहीं करती। वैसे हमारा एक बार भाई था, वो रेल में जा रहा था, तो एक आदमी से किसी ने पूछा क्या टाइम है? कह रहे 4:15 बजे। तो कह रहा हमारी कमबख्त घड़ी में क्यों 4 बजे? तो उसने घड़ी खोल के 15 मिनट आगे कर ली, तो उसके भी 4:15 हो गए। आधे घंटे के बाद फिर पूछता है भाई साहब आपकी घड़ी में क्या टाइम? वो कहता है 4:30। और कह रहे मेरी कमबख्त घड़ी में क्यों 4:45 बज गए? तो फिर 15 मिनट पीछे कर दीजिए। तो मेरा भाई उससे पूछता है ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है कि पहले उससे टाइम पूछा तो 15 मिनट घड़ी आगे बढ़ा दी, और इससे पूछा तो 15 मिनट पीछे कराई, घटा दी। कह रहा भाई साहब अपनी घड़ी का यही सुख है, चाहे जिससे मिला लो। अगर मैं आपसे पूछता आपके 4:15 बजे तो मैं मुंह लटका के देता हाँ 4:15 ही होंगे, वो 4:45 तो 4:45 ही होंगे। लेकिन अपनी घड़ी का सुख यही है, चाहे जिससे मिला लो। अब मैं घड़ी को आगे पीछे करूंगा तो फिर सबकी नहीं मिलेगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए लंबा नहीं करते। बहुत प्यारा मंत्र है। और कभी एक बात तो अम्बाला में, बहुत पुरानी बात है, मैं बोलने लगा तो अम्बाला का सेवक मेरे पास आया, तुम मेरे घर तो नहीं गए? मैंने कहा ना। तुमने तो सारी मेरे घर की कहानी कह डाली। सब कुछ मेरे घर में है, ये संग्राम मेरे घर चल और मेरे घर का कल्याण कर। मैंने कहा तू ले जा, तू अपना कल्याण कर, मैं घर घर में कहां घुसूंगा, तुम ये प्रसाद ले जाओ। हमारे वेद मंत्र अभी आपको बतलाता हूं। ये जो हमारी माता जी थी ना, सत्संग में जाती थी तो मंदिर में जाती थी तो प्रसाद लाती थी, एक भी कण गिरने नहीं देती थी, और पोटली में बांध करके फिर जब हम आए, राम ये प्रसाद तू भी ले ले, छोटे भाई का नाम कृष्ण है तू भी ले ले, बहनों को भी दे दिया, और फिर थोड़ा सा स्वयं भी खा लिया। मैंने जब वेद में मंत्र पढ़ा, मैंने कहा आज माँ जिंदा होती तो मैं उससे पूछता माँ कौन सा प्रसाद है जो बांटना चाहिए? याद रखना, मैं अपनी माँ को बताता माँ ये बताशे का प्रसाद चाहे तुम ही खा जाती, ये लड्डू और पेड़े का प्रसाद भले ही तुम खा जाती, असली प्रसाद था वेद में लिखा है ज्ञान का, उसका एक भी कण गिरने नहीं देती, सीधा डायरेक्ट कान में जाता रहा, इधर से जाके इधर न निकले, इधर से जाके इधर न निकले, ये दोनों भीतर जाए और उनको ले आती और अपने बच्चों को अपने सरल सरल स्वभाव से सुना देती। वो प्रसाद इन बच्चों का कल्याण करता। आर्य ये प्रसाद बांटो। तो मैंने कहा तू ये प्रसाद ले जा और तू बांट।
मैं आपको एक बात बतलाता हूं। जिस समय राम वापस जाते, भरत प्रतीक्षा में बैठे। क्या क्या मैं आपको बताऊं, जब इस मंत्र पर मैं विचार करता हूं, इस मंत्र का एक एक पुर्जा पुर्जा अलग अलग कर लो, तब अपने स्रोत खोलता है। तो अंत में जब ये सब वापस जाने लगे, क्योंकि वहां पर वो प्रतीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षा करने के बाद जब वो आ गए, आने के बाद भरत को खबर हुई, भरत दौड़ा, मिलने गया। ये भी रामायण का एक देखने वाला दृश्य। जब ये छोटा भाई आकर के उसको मिलता है और बस रोता ही जाता है, लेकिन इस रोने में और पहले के रोने में फर्क है। ये खुशी के आंसू हैं, पहले दुख के आंसू थे जब वो गए। सारे लोगों को इतनी खुशी हुई जब ये दोनों मिले हुए थे, किसी ने उनको अलग नहीं किया। वो तो पैरों में पड़ा रहा, पैरों से उठा करके उसने उसको दिल से लगा लिया, और दिल से लगा करके वो क्या कहता है, सब जिस विमान में वो आए थे उस विमान में फूल ले गए, फूलों से ऊपर से सब ने वर्षा की। और पता है तब क्या हुआ, सारे लोग फूले नहीं समा रहे थे, और ये उस दृश्य को देख देख करके निहाल हो रहे थे। लेकिन इस भरी सभा के अंदर दो व्यक्ति रो रहे थे, और उन दो व्यक्तियों के पास एक व्यक्ति जाता है, या दो व्यक्ति जाते हैं कि भाई साहब, क्या आपको यह अच्छा नहीं लग रहा? सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और आप एक कोने में खड़ी हुए रो रहे हैं। तो वो कहते हैं, क्या आपको खुशी नहीं? नहीं, हमको बहुत खुशी है। क्या आपको खुशी है तो रोते क्यों हैं? कह रहे, इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि अपनी सारी जिंदगी में हमने ऐसा दृश्य नहीं देखा। जब से हमारी इनमें जानकारी हुई है और इनके प्यार को देखा है, और अपने प्यार में ये एक दूसरे को कितना याद करते हैं और कितना एक दूसरे के लिए प्यार में तड़पते हैं, ये सब देख करके हमको खुशी तो बहुत हुई, तो फिर रो क्यों रहे हो? कह रहे, बस अपना जमाना याद करके रो रहे। ये कौन थे? एक विभीषण था और एक सुग्रीव था। काश हमने भाइयों का दुनियावी सुख भी नहीं देखा, और ये दुनिया का सुख नहीं, परलोक का सुख भी देख रहे हैं। बस हम इस दृश्य को देख करके अपने जीवन पर पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं। काश कि हम भी अपने भाइयों से ऐसे प्यार से मिल सकते जैसे ये आज मिल रहे हैं, और जैसे दुनिया इनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही है। ये फूलों की वर्षा इंसानों की नहीं, ऐसा लगता है जैसे भगवान ऊपर से वर्षा कर रहा है। इसलिए वेद कहता है, तुम इसमें प्यार से रहो कि भजी कल्याण सुखेचा। लोग तुम्हारे इस प्यार को देख करके वाह वाह करें कि दुनिया में भाई हो तो ऐसे, और ऊपर से भगवान भी आनंद की वर्षा करे और फूलों की वर्षा करे कि भाई हो तो ऐसे। वेद कहता है, माँ भ्राता भ्रातरम वीक्षण, माँ स्वसार मुट स्वसा सम्मंच सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। याद रखो, अगर इस वेद मंत्र के आधार पर अगर आपने अपने भाइयों के साथ सही व्यवहार और प्यार को नहीं निभा सके, तो जीवन की अंतिम घड़ियों में आपकी आंखों में भी वही आंसू होंगे जो विभीषण और सुग्रीव की आंखों में थे। आओ उस प्रभु पर भरोसा करो, दिल से वेद का स्वाध्याय करो, तदनुकूल आचरण करो।